हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। ये प्रीवियस एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का अनुपात 3/5 है, कोस थीटा का मान क्या होगा। पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपके समकोण त्रिभुज है। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है। लाल कक्का के अकॉर्डिंग साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 5 है, लंब आपका 3 है। ये आधार निकालना है, तो आपका आधार 4 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये आपका साइन था, कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब 4/5। तो आपका ऑप्शन सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में 3 इंपॉर्टेंट वो थ्योरम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका, साइन 30 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री होता है, तो ये किसके बराबर होगा। हमें पता है कि हमने अभी ऊपर किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो आपका एंगल यहाँ पे कितना ही हो, 67, दोनों सेम होने चाहिए, चाहे 90 हो, 67 हो, 80 हो, कुछ भी हो, इन सब का मान हमेशा 1 आएगा। तो साइन 30/1, साइन 30/1 साइन 30 ही हो जाएगा, और साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को निम्न के बराबर लिखा जाता है, तो ये किसके बराबर होगा। हम यहाँ पे कोस के साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे, जैसे आपका दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होता है। फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक वही थ्योरम, आपके दोनों में एंगल सेम है 45 डिग्री, तो इसका मान है वो 1 हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोट थीटा का अनुपात क्या होगा। हमें पता है कि कोट 10 का उल्टा होता है, तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला, साइन इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसका आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। हमें पता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन आपका, एक त्रिज्याकोण का मान डिग्री में कितना होगा। हमें पता है कि हमें ये पूछा इसने कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है, तो आपका 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किसी त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होता है। तो साइन थीटा भी मैंने आपको ट्रिक बताया था लाल का। तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे 6 रेशियो का मान निकाल सकते हो। साइन ये होता है, ये कोस होता है, ये टेंजेंट होता है। तो साइन क्या होगा आपका लंब बटे कर्ण, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह यदि आपको कोस निकालना हो आधार बटे कर्ण होगा, टेंजेंट निकालना हो लंब बटे आधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान निकालिए। साइन 18 बटे कोस 72 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोस 72 को भी साइन में चेंज कर लेंगे। कैसे, साइन 18 डिग्री बटे इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18 डिग्री। हमें पता है कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा होता है, तो ये आपका आ जाएगा साइन 18 डिग्री बटे में साइन 18 डिग्री, दोनों कट हो जाएंगे, तो आपका 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो हम इसको जब हल करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। इसी तरह कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये भी 1 के बराबर होता है। यहाँ से हम tan स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, तो सेकेंड स्क्वायर आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर। इसी तरह कोसेकेंड स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर है।
अब 1+tan² और 1+cot² की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे sec² A बटे में cosec² A। sec² होता है 1/cos² A और कोसिकेंट होता है 1/sin² A। तो sin² ऊपर चला जाएगा आपका, बटे में 1 आ जाएगा। हमें पता है sin बटा cos tan होता है, तो ये आ जाएगा आपका tan² A। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने ये थ्योरम की थी कि sec² A माइनस tan² A किसके बराबर होता है, तो ये हमारा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। दीवार पर सीढ़ी द्वारा बने बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये आपकी सीढ़ी है 15 मीटर लंबी, 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है दीवार से। तो आपको हाइट निकालनी है, मतलब ये आपकी समकोण त्रिभुज होगी ABC। आपको आधार दे रखा है, आपको कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 15 का स्क्वायर आप करोगे यहाँ पे होगा 225 बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर निकालना है हमें, तो 225 में से 25 इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 200 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो करीबन आपका 14.142 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टावर के दोनों ओर खड़े दो व्यक्ति उस टावर का उन्नयन कोण क्रम से 30 और 60 डिग्री नापते हैं। टावर की ऊंचाई 40 मीटर है। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताओ। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस के लिए आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कोई टावर दे रखा है 40 मीटर का, दो व्यक्ति खड़े हैं, मान लो कि यहाँ खड़े हैं कि इधर खड़ा है। एक उन्नयन कोण बनाता है आपका 30 डिग्री का, दूसरा बनाता है 60 डिग्री का। आपको इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालनी है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये बनाता है 30 डिग्री का, ये बनाता है 60 डिग्री का। तो आपको AD प्लस DB ये दोनों निकालना है, ये भी निकालना है आपको। तो आएगा AD प्लस DB। तो एक आपकी समकोण त्रिभुज ये हो जाएगी, दूसरी आपकी समकोण त्रिभुज ये हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज ADC में हमें AD निकालना है। तो AD बटे हमें दे क्या रखा है, DC दे रखा है। हमें पता है ये आधार है आपका, ये लंब है, ये कर्ण है। तो आधार बटे लंब ये होता है आपका कोट थीटा। तो यहाँ से आपका कोट थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। AD आपको निकालना है, ये है 40 बराबर कोट 30 डिग्री। इसी तरह दूसरी त्रिभुज में, दूसरी त्रिभुज है आपकी BCD। इसमें भी आपको BD निकालना है, CD दे रखा है। तो BD बटे CD वही आधार बटे लंब, कोट आ गया आपका कोट 60 डिग्री। BD निकालना है तो ये आ जाएगा CD कितना 40 गुना कोट 60 डिग्री। आगे हम इनको सोल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा B 92.37। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों, खंभों, पहाड़ों की ऊंचाइयां तथा दूरियां ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति के किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो हमें यदि हाइट और डिस्टेंस निकालनी हो तो हम हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगती है। उसमें क्या होता है आपका कि कर्ण स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। और लाल कक्का का फॉर्मूला इसमें लगता है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ये साइन होता है, कोस होता है, ये टेंजेंट होता है। तो इससे हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस का मान क्या होगा। 3 थीटा कितना देर का आपको 90 डिग्री। तो यहाँ से पहले थीटा का मान निकाल लेंगे 90/3, तो आपका 30 डिग्री आ गया। और कोस 30 डिग्री आपका कितना होता है, ये होता है आपका वर्गमूल 3/2। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेकंड स्कोर में डिग्री की दशा क्या हो गई। हमें पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट आपका, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमें पता है कि टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 0 से 90 होगा, ये आपका होगा 90 से 180, ये होगा 180 से 270 और ये होगा 270 से
360 डिग्री। तो इसने सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोण होगा 90 से 180 डिग्री। तो आपका बी आंसर आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन आपका, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कितना होगा। tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 45 डिग्री प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 में पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर 45 होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/1 प्लस वर्गमूल 2 होता है तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो आपका आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सारणी की सहायता के बिना cos 60 डिग्री का मान बताओ। तो cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2।